नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एम के क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास भारत का इतिहास प्राचीन काल के संदर्भ में हड़प्पा सिंधु सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न उत्तर आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आर.एस. पटवार टीचर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में जो प्रश्न उत्तर बनते हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। विशेष इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे। आप सभी के समय को देखते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को आप ऑन जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले प्रश्न है, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? जी हाँ, लोथल के बारे में पूछा है, जो कि हमने सिंधु सभ्यता के बारे में इस प्रश्न को लिया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर है गुजरात, यानी कि लोथल गुजरात में अहमदाबाद गुजरात भोगवा नदी के पास स्थित है। और इसकी बात करें खुदाई तो एस.आर. राव के निर्देशन में शुरू हुई थी 1951 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम्मिलित कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें से असम्मिलित कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि जो पंजाब है उसके अंदर आलमगीर नहीं है, बल्कि आलमगीर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसी प्रकार बात करें तो राजस्थान के अंदर कालीबंगा, हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी और गुजरात के अंदर धौलावीरा स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर है आपका ऑप्शन 2 कालीबंगा। और बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इस स्थल की जो खोज है 1950-51 के अंदर अमलानंद घोष ने की थी। और इसका जो उत्खनन है वो 1961 में बी लाल तथा बी.के. थापर ने करवाया था। और एक और विशेष बात बताऊं मैं, कालीबंगा सबसे पहले उस भूकंप को प्रमाण देता है जिसकी जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई, जिसका समय जो है 2400 ईस्वी पूर्व है। और भूकंप के साक्ष्य है जो है यहीं से प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्व स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन इसका जो है वो हो जाएगा ताम्र पाषाण युग से, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पर अभिलेख का साक्ष्य मिले हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा 3, यानी कि धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य 1990 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के R.S. विष्ट के निर्देशन में हुआ था। और बात करें यहीं पे तो 3 भागों में विभाजित किया है इसको, दुर्ग, मध्य और निचला। और यहीं से जो है नाम पट्टी का अभिलेख साइन बोर्ड में 10 वर्ण हैं और प्रत्येक 37 सेंटीमीटर लंबे और 27 सेंटीमीटर चौड़े दूधिया सफ़ेद पदार्थ के कटे टुकड़ों से अभिलिखित यहाँ पे आपको नाम पट्टी का अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कौन सा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? ये आपको पता होगा। मैं आपको विशिष्ट बता दूं इसके अंदर। क्या आप जानते हैं लोथल जूता हुआ खेत मिलता है? नहीं, जूता हुआ खेत तो हमें पता है कि कालीबंगा के अंदर मिलता है। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। जी हाँ, ये एकदम सही होगा। मोहनजोदड़ो जो है यहाँ नर्तकी की मूर्ति सही होगा। फिर है धौलीवाड़ा समाधान R37, यानी कि जो इसका सही होगा वो तो होगा हड़प्पा, यानी कि ये भी जो हमारा ऑप्शन होगा वो यहाँ से अपन को दिख रहा है कि गलत होगा। कालीबंगा की बात करें तो हमने जैसे बता दिया था जूता हुआ खेत जो है वो है, तो ये भी गलत है। तो राइट कौन सा हो जाएगा हमारा?
2 नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पुरातत्व स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी कि ऐसा कौन सा पुरातत्व स्थल है जहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं? तो वो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कालीबंगा, जैसे कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम समकालीन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी कि देवपाल, इसका राइट होगा। क्योंकि भोज प्रथम जो है उन्हें मिहिर भोज भी कहा जाता है, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक कहा जाता है उनको। 850 से 900 के जो वर्ष चला था उसके दौरान इनका शासक माना जाता है, और उनका मूल नाम जो है मिहिर था। भोजपुर उनका उपनाम था। और बात करें उत्तर हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सतलुज तक इनका विस्तृत था। और साथ ही बात करें इन्हें अर्थों में कहा जाए तो साम्राज्य कहा जा सकता है। और बात करें वराह अवतार के उपासक इन्हें माना जाता है। और साथ ही इनके सिक्कों पर आदि वराह के उत्कीर्ण इन्होंने करवाया हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी मुद्रा यानी कि पंचमार्क मिले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि बेराट। यानी कि बेराट जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो सर्वप्रथम सिक्कों का जो है प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह मुद्राएं जो है खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। और मुद्रा इन्हें जो है आहत मुद्रा भी यहाँ कहा जाता है। और विशेष चिन्ह बने हुए हैं जिन चिन्हों को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन के अंदर आपको 4 मिल रहे हैं, गाय, बैल, घोड़ा, भैंस। देखिए 4 जो है उसमें से 3 आपको पता है कि दुधारू गाय है, दूध देती हैं, बैल है, जबकि भैंस भी है। तो अपन 3 तो स्वाभाविक मान सकते, खेती के लिए बैल भी काम आते थे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन बचता है हमारा घोड़ा। क्या घोड़ा सही है? बिल्कुल। तो इस घोड़ा पालतू पशु से जो है वो परिचित सिंधु घाटी के लोग नहीं थे। इसके साथ ही मैं बात करूं तो सिंधु कालीन जो है पालतू पशु उसमें बैल, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश, कुत्ता आदि, इन सभी से जो है लोग परिचित थे। बाकी अगर बात करें घोड़े की तो यहाँ पे कोई परिचित नहीं थे। साथ ही बात बता दूं, सिंधु कालीन लोग घोड़े एवं ऊंट से ज़्यादा परिचित इसलिए नहीं थे, परंतु यहाँ पे सूरकोटड़ा से घोड़े की अवस्था मिली है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा 3 नंबर सही ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है? इसका जो नवीनतम उत्खनित स्थल है वो है बालाथल। ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बात करें बालाथल की तो ऐतिहासिक ग्राम है जो उदयपुर राजस्थान नगर से 42 किलोमीटर की दूरी पर वल्लभनगर तहसील के अंदर स्थित है बालाथल गाँव। बात करें इस ग्राम के चौर के तो 5 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है टीले। और इनके उत्खनन का कार्य 1993 में वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में हुआ था। आपको प्रश्न पूछा जाए बालाथल स्थल का जो है उत्खनन किसके नेतृत्व में और कब हुआ, तो बात करेंगे 1993 के अंदर वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में हुआ। ये प्रश्न आगे आ सकता है एग्जाम के अंदर। बात करते हैं गोसुंडी, है ना, गोसुंडी का अभिलेख किस लिपि के अंदर लिखा गया हुआ है? ये प्रश्न अभी तक लगभग 5-6 एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है। इस प्रश्न की मैं बता दूं उत्तर, ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 2, ब्राह्मी लिपि से ये गोसुंडी का अभिलेख लिखा हुआ है। बात करें ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में ये रचित है और चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी नामक स्थान पर इसका स्थित है। सर्वप्रथम बात करें तो D.R. भंडारकर द्वारा इसे पढ़ा गया था। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, भारतीय दर्शन की पद्धति यानी कि षड दर्शन के अंदर किसे शामिल नहीं किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है हमारा ऑप्शन 3 यानी कि वैशेषिक जो है इसे शामिल नहीं किया गया है। उसके साथ बात करें महाभारत, सत्यार्थ प्रकाश और उपनिषद को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
इसकी बात करें तो ये ग्रंथ की बात करें अपन तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 3, यानी कि मुंडकोपनिषद है उसके अंदर इसे इस ग्रंथ का जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? आर्य शब्द की बात करें तो आर्य शब्द जो है गण से संबंधित है, ये जो है गण से संबंधित है, ये गण का वाचक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आदि ग्रंथ की बात आती है तो आप सभी को पता होगा कि आदि ग्रंथ की बात की जाए जैसे कि सामवेद है, ये जो है ऑप्शन हमारा एक सही होगा। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, सामवेद की बात करें तो सबसे छोटा ग्रंथ भी ये माना जाता है और ये जो है संगीत प्रधान ग्रंथ हमारा ग्रंथ है, वेद है। इसी के साथ बात करूँ तो इसके अंदर 1875 मंत्रों में से 69 को छोड़कर सभी वेद जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के हैं और केवल 17 मंत्र जो हैं अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। ये प्रश्न जो है आपका बता दूं मैं, बहुत से एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। अभी जो ये एग्ज़ाम है सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी इस प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है? आप सभी को पता है कि आश्रम जो है वो क्या हिंदू आश्रम व्यवस्था में आता है? बिल्कुल आता है। वनप्रस्थ यानी कि वन के लिए, जैसे कि भगवान श्री राम वनवास गए तो क्या ये भी एक आश्रम के श्रेणी में आता है? बिल्कुल आता है। वर्धाश्रम, जी हाँ, वर्धाश्रम जो है वो इसकी श्रेणी में नहीं आता है। उसके आगे संन्यास आश्रम, ये भी उसकी श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही? 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जी हाँ, आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा, बट कई बार ऐसी चीज़ होती है, छोटी सी चीज़ जो भूल जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद जो है वो क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में चर्चित रीत का अर्थ नहीं है, यानी कि रीत का अर्थ नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था रीत का अर्थ नहीं है। बाकी अगर बात करें नैतिक नियम, जगत की व्यवस्था और प्राकृतिक नियम, ये सब क्या है? रीत का अर्थ है, बट ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था रीत का अर्थ नहीं है। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और आज का लास्ट क्वेश्चंस यानी 20 नंबर क्वेश्चंस हैं, ऋग्वेदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन था या कौन हुआ करता था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा उत्तर 2, यानी कि पुरोहित जो ऑप्शन है वो क्या है? वो सही है, यानी कि उस समय जो राजकीय पदाधिकारी हुआ करता था वो पुरोहित हुआ करता था। ऑप्शन 2 नंबर राइट। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट कल की जो क्लास है वो इसी समय उपलब्ध हो जाएगी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।